नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं सौरभ शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम CN अन्नादुरै के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। CN अन्नादुरै का पूरा नाम कांजीवरम नटराजन अन्नादुरै था। वे एक भारतीय राजनेता और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री थे। वे तमिलनाडु के प्रसिद्ध नेता, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दल के संस्थापक थे। उनका तमिलनाडु की राजनीति में बहुत प्रभाव था। राज्य की जनता उन्हें अन्ना एवं बड़ा भाई कहकर पुकारती थी। वे तमिल भाषा के सम्मानित लेखक थे। उन्होंने कई नाटक लिखे और उनमें अभिनय भी किया एवं कुछ नाटकों पर बाद में फिल्में भी बनी। वे द्रविड़ पार्टियों में से पहले नेता थे जिन्होंने तमिल फिल्मों के द्वारा अपना राजनीतिक प्रसार किया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और बाद में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री बने। CN अन्नादुरै का जन्म तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम शहर में 15 सितंबर 1909 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नटराज मुदलियार था तथा उनकी माता का नाम बांगरमल था। उनके पिता एक बुनकर थे। उनकी माता मंदिर की सेविका थी। CN अन्नादुरै का पालन पोषण उनकी बहन राजमणि अम्मल ने किया। उन्होंने पंचयप्पा हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार की आर्थिक सहायता के लिए शहर के नगर पालिका कार्यालय में क्लर्क की नौकरी करने लगे। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में रानी नाम की स्त्री से शादी कर ली। इस दंपति की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बाद में राजमणि के पोते को गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया। CN अन्नादुरै ने सन 1934 में चेन्नई के पंचयप्पा कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद इसी कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पंचयप्पा हाई स्कूल में अंग्रेजी अध्यापन का कार्य किया। बाद में उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और पत्रकारिता और राजनीति की ओर मुड़ गए। राजनीति में रुचि के कारण वे सन 1935 में जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए। जस्टिस पार्टी की स्थापना सन 1917 में गैर ब्राह्मण संभ्रांतों द्वारा हुई थी। जस्टिस पार्टी का प्रारंभ मद्रास यूनाइटेड लीग के तौर पर हुआ, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों को मद्रास में आवास संबंधी सहायता करना था। धीरे धीरे CN मुदलियार, सर PT चेट्टी और डॉक्टर TM नायर के मेहनत से यह संगठन एक राजनीतिक पार्टी बन गई। जस्टिस पार्टी सन 1920 से लेकर सन 1937 तक मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में रही। जब CN अन्नादुरै पार्टी में शामिल हुए तब EV रामासामी इसके अध्यक्ष थे। CN अन्नादुरै ने जस्टिस पत्रिका के सह संपादक के तौर पर कार्य किया। बाद में विदुथलाई पत्रिका के संपादक बन गए और आगे जाकर तमिल साप्ताहिकी पुंडी अरासु से भी जुड़े। उन्होंने अपना पत्र द्रविड़ नाडु भी प्रारंभ किया। सन 1944 में EV रामासामी ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ रही थी, वे मुख्यतः ब्राह्मणों का वर्चस्व था। EV रामासामी का मानना था कि आजादी के बाद दक्षिण भारत ब्राह्मणों और उत्तर भारतीयों के प्रभुत्व में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शोक दिवस के रूप में मनाया। CN अन्नादुरै ने EV रामासामी के इस सोच का विरोध किया, जिससे उनके बीच मतभेद उत्पन्न होने लगे। CN अन्नादुरै ने EV रामासामी के लोकतांत्रिक चुनाव में भाग न लेने के फैसले का विरोध किया। इन सब के बीच जब EV रामासामी ने अपने से 40 साल छोटी मनी अम्मै से विवाह कर लिया, तो दोनों के बीच खाई और गहरी हो गई। इसके बाद उन्होंने EV रामासामी से नाता तोड़कर एक नई राजनीतिक पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम
की स्थापना की। द्रविड़ कड़गम के दिन से ही CN अदुरैया एक पृथक राष्ट्रीय द्रविड़ नाडु मांग का समर्थन कर रहे थे। अपनी नई पार्टी में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया और द्रविड़ नाडु की मांग रखी, पर पहले भाषा के आधार पर मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्रों का नए राज्यों में विभाजन और बाद में भारत चीन युद्ध के पश्चात भारतीय संविधान में परिवर्तन ने इस मांग को निरर्थक बना दिया। इस संवैधानिक परिवर्तन के बाद DMK और CN अदुरैया ने पृथक द्रविड़ राष्ट्र की मांग को ठंडे बिस्तर में डाल दिया। दक्षिण भारतीय राजनेता हिंदी का विरोध राष्ट्रीय भाषा के रूप में सदैव ही करते आए थे। आजादी से पहले भी जब हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर पढ़ाने की बात हुई, तब राजनेताओं और लोगों ने इसका विरोध किया। सन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था और ये फैसला लिया गया कि 15 साल बाद सन 1965 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया जाएगा। इस बात ने दक्षिण के राज्यों और खास तौर पर तमिलनाडु में आम व्यक्तियों और छात्रों की व्यग्रता बढ़ा दी। CN अदुरैया ने भी इसका पुरजोर विरोध किया और समूचे मद्रास प्रेसिडेंसी और दक्षिण के कुछ अन्य भागों में हिंदी विरोधी आंदोलन को उग्र कर दिया। उनकी पार्टी ने 24 जनवरी 1965 को शोक दिवस मनाया, विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन ने धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर लिया और हिंसा बढ़ गई। बढ़ती हिंसा को देख CN अदुरैया ने लोगों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की, पर करुणानिधि जैसे कुछ नेताओं ने इसे जारी रखा, जिसका पूरा फायदा DMK को सन 1967 के चुनाव में मिला। सन 1967 के चुनाव में DMK को भारी जीत हासिल हुई और CN अदुरैया मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। इस प्रकार वे भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने नेतृत्व में राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया। CN अदुरैया कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। मृत्यु से पहले उनका इलाज अमेरिका में चल रहा था, लेकिन यह इलाज सफल नहीं हो सका और 3 जनवरी 1969 को उनकी मृत्यु चेन्नई में हो गई। CN अन्नादुरै का जन्म 15 सितंबर 1909 को तमिलनाडु के कंचीपुरम में हुआ। उनका विवाह सन 1930 में रानी नाम की स्त्री से हुआ। उन्होंने सन 1934 में चेन्नई के पंचायप्पा कॉलेज से स्नातक किया। वे सन 1935 में जस्टिस पार्टी में सम्मिलित हो गए। सन 1938 में कांचीपुरम में हुए पहले हिंदी विरोधी सम्मेलन में भाग लिया। सन 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ कड़गम हो गया। उन्होंने सन 1948 में पहली फिल्म नल्ला थाम्बी बनाई। सन 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना की। सन 1962 में राज्यसभा के लिए नियुक्त किए। सन 1965 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के मुद्दे पर विरोध किया। सन 1967 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। सन 1969 में मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। उनका निधन 3 फरवरी 1969 को चेन्नई में हुआ। ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।